हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन का जो आपका चैप्टर है वो हम आज बहुत ही कम समय में आज कवर करेंगे, जिससे आपका रिवीजन भी होगा। और उतने स्लाइड्स मैंने यहाँ पे नहीं ली हुई है, खाली 3 स्लाइड्स मैंने यहाँ पे ली हुई है, जिसमें मैंने आपका पूरा रेस्पिरेशन कवर करके दिया है। ये एक स्लाइड है, ये दूसरी स्लाइड है और ये तीसरी स्लाइड है। बस 3 ही स्लाइड्स को हम यहाँ पे कवर कर देंगे, जिससे आपका पूरा रेस्पिरेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो कौन कौन से टॉपिक्स है जो हम आज डिस्कस करेंगे, दैट इज पहले जो भी सारे डेफिनेशन है, रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीथिंग क्या होता है, इंस्पायरेशन क्या होता है, वो हम देखेंगे। उसके बाद हम मेन प्रोसेस देखेंगे, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, फेट ऑफ पायरुवेट देखेंगे, क्रेब्स साइकिल देखेंगे, ईटीएस देखेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखेंगे, और एटीपी कैलकुलेशन देखेंगे कि किसमें कितनी एटीपी यूज होते हैं, वो हम देखेंगे। एटीपी काउंट देखेंगे हम। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो अभी जाके वो आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगी। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने बायोलॉजी का गेस्ट पेपर नहीं देखा है, वो भी आप देख लीजिएगा। वो उसका उसका वीडियो भी ऑलरेडी अपलोड है मेरे चैनल पे। साथ ही साथ अगर आपको और भी वन शॉट्स देखने हैं, तो आपको सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। और अभी तक जो भी वन शॉट्स अपलोड हुए हैं इस रेस्पिरेशन से पहले, चाहे वो फोटोसिंथेसिस हो या कोई भी वन शॉट वीडियो हो, आपको वो देखना ही होगा, क्योंकि उससे भी आपको रिवीजन मिलेगा। हम बहुत ही कम समय में इसको जो है यहाँ से रिवाइज कर देंगे। तो पहली बात अगर हम करेंगे कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, अगर हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे कि उसमें पहला जो आपका आता है, ब्रीथिंग क्या होता है। देखो, आपका इनहिलेशन प्लस एक्सहिलेशन, यानी आपका एयर मतलब ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। उस एयर लेने को हम बोलते हैं इनहिलेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने को हम क्या बोलते हैं, एक्सहिलेशन या एक्सपायरेशन। तो इसी इनहेलेशन प्लस एक्सहिलेशन या इंस्पायरेशन प्लस एक्सपायरेशन इज कॉल्ड ब्रीथिंग। यानी इसी ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, इसी को हम बोलते हैं ब्रीथिंग। और अगर हम बात करेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है, यहाँ पर अगर हम डिफिनेशन की तरफ चलेंगे, दैट इज यूजिंग O2 टू ऑक्सीडाइज फूड टू मेक एटीपी इन मल्टीपल स्मॉल स्टेप्स। यानी हमें रेस्पिरेशन क्या बताता है कि ये यूज करता है ऑक्सीजन को, कि किसको ऑक्सीडाइज करेगा, फूड को, और क्या बनाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे बनाता है एटीपी। एटीपी किन मल्टीपल स्टेप्स में, यानी बहुत स्टेप्स फॉलो करके किन को बनाता है, एटीपी को बनाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि हमारे पास क्या होता है, ग्लूकोज होता है, और किससे मिलता है, ऑक्सीजन, यानी जो आप ऑक्सीजन लेते हो वो ऑक्सीडाइज होता है। तो वहां पे क्या बनता है, दैट इज 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड, 6 टाइम्स वाटर, और कुछ एटीपी वहां पे बनते हैं, जो कि आपके एनर्जीज में काम आता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे आपके पास 6 मतलब जो आपका ग्लूकोज है, उसमें आपके पास 6 टाइम्स कार्बन है। और यहाँ पे आपको अलग अलग टाइम पे, यानी पहले एक बार कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर पांचवी बार, और फिर 6th बार, यानी अलग अलग कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे, यानी एक साथ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं नहीं निकलेंगे 6 वाले। यानी यहाँ पे अलग अलग कार्बन अलग अलग टाइम निकलेगा, यानी 6 टाइम्स, यानी 6 कार्बन यहाँ पे अलग अलग निकलेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि डू प्लांट्स ब्रीथ, तो यहाँ पे अगर हम बताएंगे कि स्टोमाटा जो प्रेजेंट होता है वो 99% प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, और लेंटिसेल्स कितना होता है, खाली 1% प्रेजेंट होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें लूजली पैक्ड क्या होते हैं, पैरेन्काइमेटा सेल्स इन रूट्स एंड रूट स्टेम्स एंड लीव्स। इनमें कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज पैरेन्काइमेटा सेल्स, जो कि क्या होते हैं, लूजली पैक्ड। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि सुक्रोज को अगर हम कौन सा ये लगाएंगे, एंजाइम लगाएंगे, इनवर्टेज अगर हम इसमें लगाएंगे, तो वो किस में टूटेगा, सुक्रोज हमारे पास टूटेगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। किस एंजाइम से, इनवर्टेज से। ये मैंने यहाँ पे क्यों लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ से आपका एक एमसीक्यू बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ग्लाइकोलिसिस की, ग्लाइकोलिसिस में हम क्या डिस्कस करेंगे, दैट इज ईएमपी पाथवे और यूनिवर्सल पाथ। इसको काम ये क्या होता है, ये होता है ईएमपी पाथवे, क्योंकि ये 3 साइंटिस्ट ने दिया था, और इसी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल पाथ। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ग्लूकोज हमारे पास होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन यहाँ पे होता है, जो यहाँ पे हमारा है, दैट इज ग्लूकोज हमारा होता है, उसके साथ क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज होता है। तो अगर ये ब्रेक डाउन होगा, तो पहले इसमें क्या होगा, इसमें एटीपी यूज होगा, तो और एंजाइम कौन सा होगा, दैट इज हेक्सोकाइनेस। तो ये किसमें यहाँ पे टूटेगा, ये टूटेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। और अगर हम यहाँ पे कौन सा फिर से एंजाइम यहाँ पे यूज होगा, दैट इज आइसोमेरेस। आइसोमेरेस में अगर हम देखेंगे, तो ये किसमें टूटेगा, दैट इज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में यहाँ पे टूटेगा। इसके बाद ये फिर से एक एटीपी लगा, जो किसमें कन्वर्ट होगा, एडीपी में। तो यहाँ पे कौन सा बन जाएगा, दैट इज फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। इसके बाद ये किसमें टूट जाएगा, दैट इज पीजीएल, यानी फॉस्फो ग्लाइसरिक एल्डिहाइड। और अगर हम बात करेंगे कि इसके बाद एक
टूटेगा दैट इज, और यहाँ पे कौन सा ये होगा दैट इज NaD पॉजिटिव, और ये किस में कन्वर्ट होगा, यानी यहाँ पे हमें मिलेगा, क्या मिलेगा यहाँ पे NaDH, और ये किस में कन्वर्ट होगा दैट इज 1,3 BPGA यहाँ पे कन्वर्ट होगा। फिर वो किस में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे 2 टाइम्स होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऊपर 6 कार्बन होते हैं, क्योंकि हमारे पास कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन, तो इसलिए यहाँ पे 2 टाइम्स आएगा 3 PGA। तो इसके बाद ये किस में टूटेगा, ये फिर से एक बार टूटेगा 2 PGA में, और ये कितनी, ये भी 2 टाइम्स होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी किस में चलता है, टू वाइज प्रोसेस में चलता है। इसके बाद ये किस में टूटेगा दैट इज फॉस्फोइनोल पाइरूवेट, जो कि आपको पता है 3 कार्बन कंपाउंड होता है। यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज होता है, वो 6 कार्बनिक कंपाउंड होता है, तो ये किसमें पीपी हमारा 3 कार्बन कंपाउंड होता है, जो कि हमने फोटोसिंथेसिस में देखा था, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। और अगर ये 2 बार आएगा तो ये इसका मतलब है कि ये 6 टाइम्स आ जाएगा कार्बन आपका। फिर इसके बाद ये किसमें टूटेगा, ये किसमें लास्ट में टूटेगा, पायरुवेट में। और यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी आपका एटीपी के साथ क्या बच जाएगा, एटीपी। तो यहाँ पे आपके कितने एटीपी बनेंगे, यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे आपका एटीपी एक यूज हो गया, फिर दूसरा एटीपी यूज हो गया, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे एक एटीपी एडीपी किस में कन्वर्ट होगा, एटीपी में, और यहाँ पे एक और एटीपी किस में कन्वर्ट हुआ, एटी में। तो यहाँ पे ये लेकिन 2 बार है, तो यहाँ पे भी 2 बार आएगा, यहाँ पे भी 2 बार आएगा, तो यहाँ पे हमें मिल गया 4 बार एटीपी, लेकिन ऊपर हमें 2 बार यूज हुआ, तो नेट जो हमारे पे एटीपी आए, तो हमने यहाँ पे यहाँ से गेन कर लिए 4, और 2 हमारे कितने हुए, 2 हमारे यूज हुए, तो नेट हमारे क्या मिल गए, यहाँ पे 4 में से 2 गए, तो हमारे पास नेट एटीपी कितने हैं, दैट इज 2 एटीपीज। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, हमारे पास 4 थे और 2 यहाँ पे कन्वर्ट हो गए, तो हमारे पास 2 बच गए, और यहाँ पे हमारे पास एक NaDH मिला, और यहाँ पे अगर हम NaDH एक होगा, तो लेकिन प्रोसेस 2 टाइम से, क्योंकि 2 टाइम से, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड है, तो 2 NaDPH हो गए, तो कितना हो गया, वो 6 ATPs हो गए, और यहाँ से NaDPH से हमें 6 ATPs मिल गए, और नेट हमारे पास कितने बच गए थे, 2 ATP। तो टोटल हमारे पास इस प्रोसेस कितने बन गए, 8 ATPs बन गए। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे किसकी, दैट इज फेट ऑफ पायरुवेट। अगर हम इस पायरुवेट की और तरफ चलेंगे, दैट इज जो हमारे पास 3 कार्बनिक कंपाउंड बन गया था, अगर इसका क्या होगा, अगर इसका एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, यानी फर्मेंटेशन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे NaDH यूज होगा, और वो किस में कन्वर्ट होगा, NAD पॉजिटिव, और यहाँ पे कौन सा बन जाएगा, दैट इज लैक्टेट 3, जो क्या होगा, 3 कार्बनिक कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऊपर होता है ये पायरुवेट, क्या होता है, दैट इज 3 कार्बनिक कंपाउंड। और एंजाइम कौन सा होगा यहाँ पे, दैट इज लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि अगर यहाँ पे NaDH फिर से यूज होगा, तो यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। यहाँ पे हमारे पास 3 कार्बनिक कंपाउंड है, अगर इस 3 कार्बनिक कंपाउंड में से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, तो यहाँ पे हमारे पास 2 कार्बनिक कंपाउंड बचेगा, दैट इज इथानॉल यहाँ पे बन जाएगा, जो कि 2 कार्बनिक कंपाउंड होता है। तो यहाँ पे कौन सा इथानॉल, तो अल्कोहल अल्काइल होता है, दैट इज यहाँ पे तो कौन सा एंजाइम होगा फिर, दैट इज अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेस, यानी जो हमारे पास इथानॉल होता है, दैट इज अल्कोहल, और यहाँ पे कौन सा एंजाइम होगा, यहाँ पे होगा अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस। यहाँ पे हमारे लास्ट में क्या मिल गया, दैट इज लैक्टेट, तो इसलिए यहाँ पे बन गया लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस जो एंजाइम यूज हुआ। और यहाँ पे हम एंजाइम कौन सा यूज करेंगे, एक और दैट इज पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन होती है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिमूव होता है इसमें से। अगर बात करेंगे किसमें, और इसमें क्या होता है, दैट इज ये क्या होता है, हजारडोस होता है, हजारडोस प्रोडक्ट्स होते हैं, और किससे लेस देन 7% एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पे एनर्जी कम रिलीज होती है, किस में से, दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन में से। और यहाँ पे क्या होता है, NADPH यहाँ पे ऑक्सीडाइज होता है, किस में से, NADP, और स्लोवली होता है, और यहाँ पे हमारे पास NADH यहाँ पे यूज होता है। अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे, यहाँ पे हमारे कौन सा एंजाइम होता है, दैट इज को एंजाइम ए, और यहाँ पे हमारा जो है एक्स्ट्रा मिलता है, दैट इज NAD पॉजिटिव, किसमें कन्वर्ट होता है, दैट इज NADH प्लस H पॉजिटिव, और यहाँ पे कौन सा होता है, दैट इज मैग्नीशियम 2 प्लस यहाँ पे यूज होता है। तो ये किसमें कन्वर्ट होता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एसिटाइल को एंजाइम ए, तो ये इसमें यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। एसिटाइल को एंजाइम में यहाँ पे इसमें यूज होगा, तो यहाँ पे और कौन सा होगा, दैट साइट्रेट सिंथेटेस। इस प्रोसेस को ट्रिक में से याद करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको यहाँ पे ट्रिक भी दूंगा प्रोसेस याद करने के लिए, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, दैट इज आप कैसे इसको निमोनिक्स याद रख सकते, दैट इज क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड, यहाँ पे अपॉइंटेड स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे निमोनिक्स का, दैट इज क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस। तो क्रिकेट से आ जाएगा साइट्रिक एसिड, काउंसिल से आ जाएगा साइट सिस एकोनाइट्रेट, और यहाँ से इंडिया से आ जाएगा आपका आइसोसाइट्रेट, और अपॉइंट
अपॉइंट से आपका आ जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटरेट, और यहाँ पे स्मार्ट से आ जाएगा सक्सनाइल कोएंजाइम ए जो 4 कार्बन कंपाउंड होगा। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा सक्सिनेट, किससे आ जाएगा स्टाफ से, और यहाँ पे फॉर आता है दैट इससे आ जाएगा फ्यूमिनेट आपका, और यहाँ पे मेन आपका दैट इज मेलेट, और यहाँ पे ऑफिस से आ जाएगा दैट इज ओ ए यानी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड आपने देखा था C4 प्लांट्स में से वो क्या होता है 4 कार्बनिक कंपाउंड होता है, और एसिटाइल कोएंजाइम है दैट इज 2 कार्बनिक कंपाउंड। यहाँ पे आपका था पायरुवेट 3 कार्बनिक कंपाउंड, इसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा तो यहाँ पे बन जाएगा 2 कार्बनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे जो हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम है दैट 2 कार्बनिक कंपाउंड, और ओ ए दैट इज ऑक्सलो एसिटिक एसिड वो 4 कार्बनिक कंपाउंड है। ये दोनों मिलेंगे विद द हेल्प ऑफ कौन सा एंजाइम यहाँ पे होगा दैट साइट्रेट सिंथेसिस, साइट्रेट सिंथेस सॉरी, और यहाँ पे ये बन जाएगा हमारे पास 6 कार्बनिक कंपाउंड। ये एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बनिक कंपाउंड, ऑक्सलो एसिटिक एसिड 4 कार्बनिक कंपाउंड, टोटल बन जाएगा 6 कार्बनिक कंपाउंड। वो होगा हमारे पास कौन सा दैट इज साइट्रिक एसिड, जिसे हम क्रिकेट से डिनोट करेंगे। और ये किस में कन होगा दैट इज सिस एकोनाइटेट, किससे होगा ये हम किससे डिनोट करेंगे दैट इज काउंसिल से। और यहाँ ये भी होगा कि हमारे पास दैट इज 6 कार्बनिक कंपाउंड। फिर ये किस में कन्वर्ट होगा दैट इज आइसोसाइट्रेट, ये भी 6 कार्बनिक कंपाउंड होगा। ये यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। अगर ये 6 कार्बनिक कंपाउंड होगा और एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, हमारे पास आ जाएगा 5 कार्बनिक कंपाउंड। तो वो होगा दैट इज अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, और ये किससे हम डिनोट करेंगे दैट इज अपॉइंटेड। और यहाँ पे हमारा एक NADPH जो है रिलीज मतलब हमें मिल जाएगा किससे NAD पॉजिटिव से क्या मिल जाएगा NADH। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि अल्फा कीटो ग्लूटारेट 5 कार्बनिक कंपाउंड रह गया, अब इसमें से एक और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। ये 5 कार्बनिक कंपाउंड है, अगर इससे एक और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा तो हमारे पास 4 कार्बनिक कंपाउंड बचेगा दैट इज सक्सनाइल को एंजाइम है, जो कि हमारे पास क्या होता है 4 कार्बनिक कंपाउंड। और यहाँ पे भी हमारे पास एक और NADH मिलता है। इसके बाद यहाँ पे जीडीपी किस में कन्वर्ट होता है जैसे जीटीपी में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पे एक जीटीपी हमें मिलता है किसी जीटीपी से। और सक्सनाइल कोएंजाइम में 4 कार्बनिक कंपाउंड है, ये किस में कन्वर्ट होता है सक्सिनेट में, जो कि हमारे पास 4 कार्बनिक कंपाउंड होता है। इसके बाद यहाँ पे एक और हमें मिलता है दैट इज FADH2 मिलता है किससे FAD से। तो यहाँ पे हमारे पास FADH2 भी यहाँ पे मिलता है। तो ये किसमें कन्वर्ट होता है दैट इज फ्यूमिनेट। फ्यूमिनेट के बाद एक किसमें कन्वर्ट होता है दैट इज मेलेट। मेलेट के बाद हमारे पास एक और NADH किसमें कन्वर्ट होता है दैट NAD किसमें कन्वर्ट होता है दैट इज NADH। और यहाँ पे हमारे पास क्या फिर से बन जाता है दैट इज ऑक्सलो एसिटिक एसिड, जो कि हम फिर से बन जाता है कार्बनिक 4 कार्बनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि ऑक्सलो एसिटिक से स्टार्ट होता है और ऑक्सलो एसिटिक पे खत्म होता है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सलो एसिटिक एसिड 4 कार्बनिक कंपाउंड है। फिर वो क्या करता है एसिटाइल कोएंजाइम से फिर से मिलता है, जो कि 2 कार्बनिक कंपाउंड बनाता है 6 कार्बनिक कंपाउंड। फिर 6 कार्बनिक कंपाउंड किस में कन्वर्ट होता है सिस एकोनाइट्रेट, जो कि 6 कार्बनिक कंपाउंड होता है। फिर आइसोसाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, वो भी 6 कार्बनिक कंपाउंड है। लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एक, और उस टाइम हमारे पास एक NADH मिलता है। फिर वो किस में कन्वर्ट होता है दैट इज 5 कार्बनिक कंपाउंड दैट इज अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, वो 5 कार्बनिक कंपाउंड होता है। फिर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन कंपाउंड एक और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। फिर वो सक्सनाइल को एंजाइम ए 4 कार्बनिक कंपाउंड बनाता है, और साथ में एक NADH भी रिलीज करता है। और सक्सनाइल को एंजाइम में जो कि 4 कार्बनिक कंपाउंड होता है वो फिर से 4 कार्बनिक कंपाउंड में चेंज होता है, जिसको हम बोलते हैं सक्सिनेट। और सक्सिनेट के बनने के टाइम हमारे पास एक जीटीपी भी मिलता है किसी जीडीपी से। और यहाँ पे अगर हम सक्सिनेट की बात करेंगे, सक्सिनेट फिर से 4 कार्बनिक कंपाउंड में कन्वर्ट होता है दैट इज FADH2 वहाँ पे रिलीज होता है FAD से। और फ्यूमिलेट से हमारे पास एक और कार्बनिक कंपाउंड होता है दैट इज मेलेट। मेलेट से हमें फिर से फाइनली बन जाता है दैट इज ऑक्सलो एसिटिक एसिड। जिस टाइम हमारे पास एक और NADPH मिलता है, तो टोटल हमारे पास 3 NADH मिलते हैं, और एक GTP मिलता है, और एक FADH2 यहाँ पे मिलता है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अगर हम चलेंगे तो उससे पहले यहाँ पे बता दूं कितने मिल गए दैट इज 2 NADPH, 6 NADH और 2 FADH2, और 2 ATP कहाँ से हमें मिलता है दैट इज ये किस में यूज होता है दैट इज एक ग्लूकोज में, क्योंकि एक ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं 6 कार्बन होते हैं। बात करेंगे यहाँ पे दैट इज ETS यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा होता है, इससे इस साइड जो होता है दैट इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और जो ओरिजिनल प्रोसेस होता है वो किसमें होता है दैट इज इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और जो यहाँ की और जो होता है जो मतलब जो इसको कवर करता है ETS को, वो किसके दरमियान होता है, जो हमारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है वो मैट्रिक्स और इनर मेम्ब्रेन स्पेस के दरमियान होता है। तो इसमें क्या होता है दैट इज यहाँ पे आप ये पूरा प्रोसेस देख सकते हैं कैसे होता है। और यहाँ पे हमारे पास कुछ कम्प्लेक्स इशूज है दैट इज कम्प्लेक्स 1 NADH हाइड्रोजनेस, कम्प्लेक्स 2 दैट इज साइटोक्रोम B6F। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कम्प्लेक्स सेकंड की बात अगर हम यहाँ पे करेंगे दैट इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। और अगर हम यहाँ पे कम्प्लेक्स 4 की बात करेंगे दैट इज साइटोक्रोम की बात यहाँ पर हम करेंगे, जो कि हमारे पास ATP सिंथेसिस होता है दैट इज कम्प्लेक्स 4। अगर हम कम्प्लेक्स 4 की बात करेंगे जो हमारे पास
एच पॉजिटिव आयन्स होते हैं वो किसकी ओर रिलीज होते हैं, दैट इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की ओर। और जो मेन प्रोसेस होता है जो वो होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। और जो हमारे पास यहाँ पे होता है दैट इज मैट्रिक्स में हमारे पास ये एंजाइम्स मिलते हैं और कम्प्लेक्सेस होते हैं। पहला कम्प्लेक्स जो होता है दैट इज एफ और यहाँ पे कौन सा होता है एफ एम एन। और कम्प्लेक्स सेकंड में हमारे पास होता है एफ यानी कम्प्लेक्स फर्स्ट सेकंड और थर्ड में पहले हमें कौन कौन सा मिलता है, एफ मिलता है, ये आपको याद रह जाएगा। फिर एफ एम एन, एफ ए डी और साइटोक्रोम BC1 जिसको हम साइटोक्रोम सी भी कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स फोर में हम क्या कहते हैं, दैट इज इसमें इसमें भी साइटोक्रोम एक ए और A3 होता है। और यहाँ पे हमारे पास मिलता है कॉपर बी। और जो कॉम्प्लेक्स फोर होता है वो हमारे पास क्या होता है, दैट इज ATP सिंथेटेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास है, दैट इज यहाँ से क्या होता है 2H पॉजिटिव। और यहाँ से हमें क्या मिलता है, ये हमारा इनर मेम्ब्रेन पार्ट है। यहाँ से हमारे पास क्या होता है, दैट इज ADP प्लस PI किस में टोटल बन जाता है, वो हमारे पास क्या टोटल मिलता है, दैट इज ATP। और यहाँ पे हमारा ये क्या है, आउटर साइड। और यहाँ पे मैट्रिक्स है, ये आपका आउटर साइड है या ये आपका मैट्रिक्स है। और ये आपका इनर मेम्ब्रेन पार्ट है। और मैट्रिक्स में क्या आपके होते हैं, मैट्रिक्स में आपके एंजाइम्स होते हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास टोटल ATP होते हैं इसमें से दैट इज 38 ATP। जब आप यहाँ से भी काउंट करेंगे तो आपको यहाँ से कितने मिल जाएंगे, 38 ATP। यानी FADH आप इसमें कन्वर्ट करोगे और जो आपको GTP मिला था वो भी आप ATP में कन्वर्ट करोगे। और जो आपको FADH2 मिला था वो भी आप कन्वर्ट करोगे। और NADH आपको कन्वर्ट किस में करोगे, ATP में। साथ ही साथ जो होता है रेस्पिरेशन होता है, दैट वो होता है एम्फिबॉलिक प्रोसेस। यहाँ पे आपका क्रिब साइकिल का फिर से एक मतलब यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम ए, पायरुविक एसिड, फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, फिर जो किस में कन्वर्ट होता है, दैट इज डिहाइड्रोक्सी यानी DHP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। यानी जो हमारे पास सिंपल शुगर्स होते हैं यानी ग्लूकोज होता है वो किस में कन्वर्ट होते हैं, एक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे प्रोटीन्स किस में पहले कन्वर्ट होता है, दैट इज अमीनो एसिड फिर डायरेक्टली कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड फिर एसिटाइल कोएंजाइम के थ्रू क्रिब साइकिल आपका करवाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और आपका वाटर रिलीज होता है। और फैट्स भी ऐसे ही होता है, दैट इज फैटी एसिड में पहले एंड ग्लिसरॉल में पहले आपके ब्रेक डाउन होते हैं, फिर डायरेक्टली आपको एसिटाइल कोएंजाइम में, फिर एसिटाइल कोएंजाइम से फिर से वही प्रोसेस होगा जो कि आपका क्या होगा, क्रेब साइकिल आपका स्टार्ट होगा। इसके बाद जो होता है दैट इज आर कोएफिशिएंट। यानी आर कोएफिशिएंट जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज वो किसके बराबर है, दैट इज C2 कितना इवॉल्व होगा और O2 कितना कंज्यूम होगा, उसको डिवीजन आपको करना है। और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आर कितना होता है, दैट इज 1। फैट्स के लिए कितना होता है, दैट इज 0.7। और प्रोटीन्स के लिए होता है 0.9। ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए होता है >1। तो अगर आपको इतना ही था आपका जो हमारे पास है रेस्पिरेशन। और अगर आपको ये सारा PDF फॉर्म में चाहिए, आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर देना जो कि यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। मैं आपको वहाँ पे PDF शेयर कर दूंगा। लास्ट में मैं ये कहूँगा, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।